हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग से द्वादश पाठ विद्याधनम पढ़ रहे हैं। विद्याधनम, विद्यारूपी धन। इस पाठ में विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले नंबर 1 श्लोक शुरू करते हैं। इस पाठ के पढ़ने के बाद में इसी पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न भी हम हल करेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न मात्रवाज्यम न च भारकारी व्यकृति वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न नहीं चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। च और राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। पात्रभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, और ना ही ये वजन देने वाली है। व्यकृते, खर्च करने पर। वर्धत, बढ़ती है। एव ही, नित्यम, हमेशा। विद्याधनम, विद्यारूपी धन। सर्व, सभी। धन प्रधानम, धनों से बढ़कर है। विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने के योग्य है, ना भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं, और ना ही इसका हमें भार लगता है, वजन लगता है। भार देने वाली भी नहीं है। जितना हम विद्या को खर्च करते हैं, जितना हम विद्या धन बांटते हैं, उतना ही यह धन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि विद्या धन ही सभी धनों से बढ़कर है। अर्थात विद्याधन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई भी बांट नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। हम जितना इसको खर्च करेंगे उतना ही यह धन बढ़ेगा। श्लोक नंबर 2 है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशुः। विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम नर का। रूपमधिकम, रूप में अधिक। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकारी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। यशः, यश, कीर्ति। सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या सुखकारी है, गुरुओं की गुरु है। बंधुजनों, मित्रों। विदेश गमने, विदेश जाने पर। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। पूज्यते, पूजी जाती है। विद्या विहीनः, विद्या के बिना। श्लोक का अर्थ है, मनुष्य अत्यधिक सुंदर होता है। विद्या नामक जो धन है, यह गुप्त से भी गुप्त धन है, छुपा हुआ धन है। विद्या भोगों को देने वाली है, यश तथा सुख प्रदान करने वाली है।
विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या जो है यह विदेश जाने पर भी हमारा साथी है। विद्या सबसे बड़ी देवता भी है। राजाओं में भी विद्या को पूजा जाता है। राजा भी विद्या की ही पूजा करते हैं, ना कि राजा धन की पूजा करते हैं। अर्थात राजा विद्या की पूजा करते हैं, विद्या को पूजते हैं, धन को नहीं। इसीलिए कहते हैं विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य पशु के रूप में है। अर्थात विद्या मनुष्य की सुंदरता है। विद्या ही सुख देती है, यश देती है, और विद्या हमारा हमेशा साथ देती है, कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो विद्या को ग्रहण करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलोपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणिक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। केयूराः बाजूबंद, न नहीं, विभूषयन्ति सुशोभित करते हैं, पुरुषम पुरुष को, हारा हार, चंद्रोज्ज्वला चंद्र प्लस उज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, न स्नानम स्नान नहीं, न विल्पेनम विल्पेनम शरीर पर लेप करने वाला एक सुगंधित द्रव्य, लेप करते हैं चंदन केसर आदि का, तो उसके लिए विलेपनम, न कुसुमम ना ही फूल, नालंकृता न प्लस अलंकृता, न यानी नहीं, अलंकृता यानी सजाया हुआ, मूर्धजा बाल चोटी, वार्णिका एकमात्र वाणी, वाणी प्लस एका एकमात्र वाणी, समलंकरोति अच्छी तरह से सुशोभित करती है, या जो संस्कृता संस्कार युक्त, धार्यते धारण की जाती है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। मनुष्य को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, ना ही हार जो चंद्रमा के समान चमकदार है वो सुशोभित करता है, ना ही स्नान और ना ही सुगंधित द्रव्य, ना ही पुष्प और उसके द्वारा सजाई हुई खुशबू या उसके द्वारा सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। अर्थात मनुष्य को ना तो बाजूबंद, ना चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न ही स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न पुष्प और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं, अर्थात चोटी सुशोभित करती है। वार्णिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणा। क्षीयन्ते प्लस अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण,
सततम लगातार, वागभूषणम वाणी रूपी आभूषण, भूषणम गहने, वार्णिका सलमं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी एकमात्र वाणी ही है जो मनुष्य को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। सभी आभूषण तो समय पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी जो धन है वो शाश्वत है। वाणी रूपी जो आभूषण है वो सनातन है, वो हमेशा शाश्वत रहने वाला है। अर्थात मनुष्य की सुंदरता उसकी मधुर वाणी ही है। केवल बाजूबंद पहन लेना, चंद्रमा के समान चमकदार हार पहन लेना, सुगंधित द्रव्यों से स्नान करना और पुष्प को अपने बालों में सजाना, ये सुंदरता नहीं है। अगर मीठा बोला जाए, अच्छा बोला जाए, तो वाणी ही हमारी सुंदरता है। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुग्धा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारयत्नं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम नर का, कीर्तिर्तुला, कीर्ति प्लस अतुला, अत्यधिक यश, भाग्यक्षये, भाग्य क्षय का अर्थ होता है भाग्य नष्ट हो जाने पर, चाश्रयः, च प्लस आश्रयः, च और आश्रयः सहारा, धेनुः गाय, कामदुग्धा इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, रतिश्च, रतिः प्लस च, रति प्रेम, च और, विरहे वियोग, नेत्रम आँख, तृतीयम तीन, च और सा वह, सत्कार यत्नम, सत्कार प्लस आयतनम, सम्मान में निवास, कुलस्य कुल का, रत्नेर विना, बिना रत्नों के, भूषणम गहना, तस्मादन्यमुपेक्ष्य, तस्मात् प्लस अन्य प्लस पेक्ष, जिसका अर्थ होता है दूर, सबको छोड़कर, सर्व विषयम सभी विषयों को, विद्याधिकारम विद्या का अधिकार, कुरु करो। श्लोक का अर्थ है, विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है, भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है अर्थात कामधेनु है, वियोग की दशा में प्रेम है और तीसरी आँख है, सम्मान का निवास है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसीलिए अन्य सभी विषयों को छोड़ करके विद्या को पाने की कोशिश करें, विद्या का अधिकार पाने की कोशिश
करें। अर्थात इस श्लोक में विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है कि विद्या मनुष्य का यश है। जब हमारा भाग्य नष्ट हो जाता है, हमारा भाग्य साथ छोड़ देता है, हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है, तब उस समय सिर्फ विद्या ही हमारे काम आती है। विद्या एक ऐसी कामधेनु है जो हर समय हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। हमारी तीसरी आंख है विद्या, जो 2 नेत्र बंद होने पर भी तीसरी आंख से हम देख सकते हैं। यह बिना आभूषण का गहना है। यह भारी सुंदरता नहीं है, फिर भी यह हमारा हमेशा साथ देने वाली है, हमारे चरित्र की सुंदरता है। तो हमें विद्याधन को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन उपयुक्त है, सही है, उसके आगे आम लिखना है, और जो गलत है उसके आगे न लिखना है। तो सबसे पहले क में है, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो यह सही है, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे आम। इसके बाद में विद्या वाग्भूषणम न, ये गलत है, वाग्भूषणम भूषणम न। वाणी आभूषण नहीं है, तो गलत होने से हम यहाँ लिखेंगे न। ग में है, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में बढ़कर है, तो ये सही है, इसलिए यहाँ आ जाएगा आम। उसके बाद में घ है, विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति। विदेश जाने पर विद्या बंधु नहीं होती है, मित्र नहीं होती है, यह गलत है, इसीलिए न। सर्वं विहाय विद्याधिकारं कुरु। सब छोड़ करके विद्या का अधिकार करो, विद्या पर अधिकार करो। तो सब छोड़ करके विद्या अधिकारम कुरु, बिल्कुल सही है, ये सभी छोड़ करके हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आम। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखो। तो पद यहाँ नीचे दे रखे हैं, लिंग, विभक्ति और वचन रिक्त स्थान है, हमें भरने हैं। सबसे पहले हमारे पास में है नरस्य, तो यह लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, और विभक्ति हो जाएगी इसकी षष्ठी। फिर उसके बाद में यह वचन है एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा एक वचनम। इसके बाद में अगला है नीचे गुरु नाम। गुरु नाम ये भी पुल्लिंग है, और षष्ठी विभक्ति है, वचन बहुवचन है। इसके बाद में है केयूरहा, ये भी पुल्लिंग में आएगा, और विभक्ति हो जाएगी इसकी प्रथमा, वचन है यह बहुवचन। इसके बाद में अगला है कीर्तिम। कीर्ति नपुंसकलिंग है, और यह भी प्रथमा विभक्ति है, वचन इसमें एक वचन। इसके बाद
नीचे आता है भूषणानि, यह भी नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति और वचन यह है बहुवचन। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है श्लोकाशान योजयत, श्लोकों को जोड़ो। क और ख में यहाँ पंक्तियाँ दी हुई है, इन्हें हमें जोड़ना है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। इसके साथ में जो पंक्ति जुड़ेगी वहाँ मैं आपके नंबर लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे है। तो यहाँ हो जाएगा विद्या विहीनः पशुः, तो ये आ जाएगा इसमें क के साथ। फिर इसके बाद में अगला है जो दूसरी पंक्ति है वो है केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम। ये जुड़ेगा हाराः न चंद्रोज्ज्वलाः। हाराः न चंद्रोज्ज्वलाः किसके साथ जुड़ेगा? केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम के साथ। फिर अगली पंक्ति इसमें है न चोरहार्यम न च राजहार्यम। यह पंक्ति जुड़ेगी न भातृभाज्यम न च भारकारी। फिर अगली पंक्ति इसमें है सत्कार यातनम कुलस्य महिमा। यह पंक्ति जुड़ेगी इसमें रत्नेर विना भूषणम। ये जुड़ेगी इसके साथ रत्नेर विना भूषणम। फिर इसके बाद में अंतिम पंक्ति दे रखी है वार्णिका समलंकरोति पुरुषम। यह जुड़ेगी संस्कृता धार्यते या संस्कृता धार्यते। इसके साथ में कौन सी जुड़ेगी पंक्ति? सबसे अंत में। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद से प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कः पशुः। पशु कौन है? उत्तर हो जाएगा इसका विद्या विहीनः पशुः। विद्या से विहीन पशु है। जो मनुष्य विद्या से विहीन है वह पशु है। उसके बाद में है का भोगकारी। भोगकारी कौन है? वो है विद्या। प्रश्न नंबर ग इसमें है के पुरुषम न विभूषयन्ति। तो यहाँ के स्थान में आ जाएगा केयूरा। पुरुषों को कौन विभूषित नहीं करता है? वो है केयूराः। इसके बाद में है का एका पुरुषम समलंकरोति। पुरुष को एक अलंकृत करती है, वो क्या है? वार्णिका। उत्तर हो जाएगा इसका वार्णिका। का निशीयन्ते, क्या नष्ट हो जाता है? वो है अखिल भूषणानि। तो लिख देंगे यहाँ अखिल भूषणानि। फिर अगला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 5। रेखांकित पदानि आधृकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद है, उनके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ है विद्या विहीन नरः पशुः अस्ति। विद्या विहीन नर यानी आदमी पशु है। तो विद्या विहीन पशु कौन है? तो कौन के लिए यहाँ आ जाएगा कः। पूरा लिख देंगे
विद्या विहीन कः पशुः अस्ति प्रश्नवाचक। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो कौन पूजी जाती है, तो कौन के लिए यहाँ आ जाएगा का राजसु पूज्यते क्वेश्चन मार्क। ग में पूछा गया है चंद्रोज्ज्वला हारः पुरुषं न अलंकुर्वन्ति। चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान हार पुरुष को अलंकृत नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, तो यहाँ आ जाएगा के। उसके बाद में पिता हिते नियुक्ते, पिता की जगह यहाँ होगा प्रश्न कह हिते नियुक्ते। और अंत में है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति। तो सर्व प्रधानम की जगह आ जाएगा किम। विद्याधन क्या या किस से बढ़कर धन है, तो सभी धनों से बढ़कर है, इसीलिए आ जाएगा किम। क्या बढ़कर है, या फिर कानी धनमस्ति। इसके बाद में अगला है विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति। विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो कहाँ फैलाती है कीर्ति, तो इसीलिए दिक्षु के स्थान पे आ जाएगा कुत्र। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 6 है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला इसमें है गुरुणाम, गुरु है का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो लिखेंगे गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। इसी में प्रश्न ख है कीदृशी वाणी पुरुषं समलंकरोति। कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। तो यहाँ उत्तर होगा संस्कृति से युक्त। तो आ जाएगा संस्कृता वाणी पुरुषं समलंकरोति। संस्कृति से युक्त वाणी अलंकृत करती है। इसके बाद में ग में जो प्रश्न दिया है वह व्यकृते किम वर्धते। खर्च करने पर क्या बढ़ती है। उत्तर होगा इसका व्यकृते विद्या वर्धते। व्यय करने पर विद्या धन बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। जितना खर्च करेंगे उतना ही यह विद्या धन बढ़ेगा। यहाँ विद्या धनम। इसके बाद में अगला है घ में जो प्रश्न है भाग्यक्षय आश्रयः कः। भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय कौन है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, लिख देंगे हम भाग्ये क्षये आश्रयः विद्या। भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या आश्रय है। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 7
मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पद दिए हुए हैं उनसे चुन करके हमें नीचे सही से भरने हैं। तो यहाँ नीचे रिक्त स्थान दे रखे हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के। एक उदाहरण भी दिया हुआ है। हाराहा पुल्लिंग में है, अलंकृता स्त्रीलिंग में और भूषणा नपुंसकलिंग में। तो हमें भी अब यहाँ लिखना है। सबसे पहले हम मंजूषा से लिखेंगे, पुल्लिंग शब्द छांटते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मूर्धजा। मूर्धजा में लिखेंगे पुल्लिंग में मूर्धजा। उसके बाद में स्त्रीलिंग जो पद है वो आता है इसमें विद्या, और नपुंसकलिंग का आता है धनम। फिर नंबर 2 में रिक्त स्थान में पुल्लिंग में हम लिखेंगे पशुः, स्त्रीलिंग में आ जाएगा मंजूषा से संस्कृता, और नपुंसकलिंग में आ जाएगा सततम। उसके बाद में तीसरे नंबर रिक्त स्थान में हमें लिखना है अंत में, वो पुल्लिंग में हम लिखेंगे गुरुः, स्त्रीलिंग में लिखेंगे रतिः, और नपुंसकलिंग में लिखेंगे कुसुमम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पाठ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।